लॉरेंस बिश्नोई। दोस्तों ये नाम तो आप सभी ने जरूर सुना होगा। तिहाड़ जेल के अंदर बंद एक ऐसा गैंगस्टर जो जेल के अंदर से ही अपने पूरे गैंग को ऑपरेट कर देता है, जिसकी वजह से काले हिरण का शिकार करने वाले बॉलीवुड के नाटककार सलमान खान को अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ती है। एक ऐसा युवा गैंगस्टर जिसे भारत के लाखों युवा एक हीरो की तरह देखते हैं, एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर है खालिस्तानी आतंकवादियों के सबसे बड़े ठिकाने से, यानी कि कनाडा से। दोस्तों कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है, लेकिन इस फैसले में भारत ने क्या कनाडा का साथ दिया है या फिर इस फैसले का विरोध किया है, और क्या भारत लॉरेंस बिश्नोई को कनाडा के हवाले कर देगा? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों ये पूरी कहानी शुरू होती है एक खालिस्तानी आतंकवादी से, जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। दोस्तों ये निज्जर पैदा तो भारत में हुआ था, लेकिन 1990 के दशक के मध्य में वो कनाडा चला जाता है और वहां जाकर प्लम्बर का काम करने लगता है, और साथ ही साथ भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने की साजिश भी रचने लगता है। इसके बाद ये पाकिस्तान चला जाता है और वहां की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगता है, जिसके बाद मोदी सरकार 2020 में उसे आतंकवादी घोषित कर देती है और उसकी गिरफ्तारी के लिए 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया जाता है। इसी बीच 18 जून 2023 को कनाडा के सरे शहर में ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लेकिन उस आतंकवादी की हत्या का सबसे ज्यादा बुरा लगता है कनाडा को, जिसके बाद कनाडा और भारत के बीच रिश्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं। कनाडा की तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आरोप लगाते हैं कि भारत सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मदद से निज्जर की हत्या करवाई है। हालांकि भारत ने इस आरोप को बेतुका और बकवास बताकर खारिज कर दिया था, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को उस वक्त कनाडा में रह रहे सिखों के वोट चाहिए थे चुनाव जीतने के लिए। दोस्तों अब आते हैं वर्तमान में। अब कनाडा के नए प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, जो कि भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए 18 सितंबर 2025 को भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि NSA अजीत डोभाल और कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नथाली ने दिल्ली में मुलाकात की थी। इस मुलाकात में दोनों देशों ने आतंकवाद, ट्रांसनेशनल क्राइम और इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसे मुद्दों पर बात की। भारत ने कनाडा से मांग की थी कि वो उन लोगों को भारत को सौंप दे जो भारत के खिलाफ आतंकी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है कि भारत खालिस्तानी आतंकवादियों की बात कर रहा था और बताया जा रहा है कि कनाडा सरकार इसके लिए तैयार भी हो गई है, और इसीलिए ये माना जा रहा है कि भारत की सहमति के बाद ही कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का खौफ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कनाडा में इस कदर फैला हुआ है कि खालिस्तानियों के बीच अगर कोई लॉरेंस का नाम ले लेता है तो सामने वाला सीधे सीधे हाथ जोड़ लेता है कि भाई माफ कर। अब आप खुद सोच सकते हैं कि तिहाड़ जेल के अंदर बैठे बैठे जो व्यक्ति खुलेआम टीवी चैनल को इंटरव्यू दे सकता है तो उसके कॉन्टैक्ट कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम कई बड़ी घटनाओं से जुड़ा है। मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, दिसंबर 2023 में राजपूत लीडर सुखदेव गोगामड़ी की हत्या और अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की हत्या। इन सभी घटनाओं की जिम्मेदारी लॉरेंस की गैंग ने ली थी। अप्रैल 2025 में बॉलीवुड के नाटककार सलमान खान के घर के बाहर भी गोलीबारी हुई थी और उसकी जिम्मेदारी भी इसी गैंग ने ली थी। अब कई लोग सोचेंगे कि सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई की क्या दुश्मनी हो सकती है। चलिए आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1998 में एक फिल्म की शूटिंग के लिए जब सलमान खान राजस्थान आए थे तो उन पर यह आरोप है कि वहां उन्होंने काले हिरण का शिकार किया था। अब ये जो काला हिरण होता है ये राजस्थान के बिश्नोई समाज के लिए भगवान के समान माना जाता है। जैसे कि आप गाय को पूजनीय मानते हैं और हिंदू धर्म में तो हर देवता के साथ किसी न किसी पक्षी या जानवर को उनकी सवारी मानकर पूजा जाता है। जैसे भोलेनाथ के साथ सांप और बैल है, माँ दुर्गा के साथ शेर है, इसी तरह काले हिरण को
बिश्नोई समाज बहुत पवित्र और भगवान के समान मानता है और इसी बिश्नोई समाज का हिस्सा है लॉरेंस बिश्नोई। अब लॉरेंस बिश्नोई का यह कहना है कि हम बस इतना चाहते हैं कि अगर सलमान खान हमारे गांव के मंदिर में आकर अपने उस अपराध के लिए माफी मांग लेता है तो हम उसे माफ कर देंगे, नहीं तो सलमान खान को हम मार के रहेंगे। तो दोस्तों अब देखना यह होगा कि कनाडा सरकार के इस फैसले का लॉरेंस बिश्नोई गैंग, भारत सरकार और खालिस्तानी आतंकवादियों पर क्या असर पड़ता है। साथ ही साथ क्या इस कदम से भारत और कनाडा के रिश्ते बेहतर हो पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।